हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने पार्ट 1 से लेके 3 तक का 11वीं कक्षा का गद्य खंड का कंप्लीट एमसीक्यू जो आते हैं वो हम लोगों ने किया। ठीक है, आज हम लोग जो है वो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 4, 5, 6 यानी चौथी, पांचवी और छठी पार्ट को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको समझा भी दी हूँ, एक बार फिर से जो है वो और आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला पार्ट था आपका प्रेमचंद जी का, दूसरा था आपका रामचंद्र शुक्ल जी का, तीसरा था आपका कुमार नहीं विष्णुभट्ट गोडसे का, आपको देखा गदर। अब आपका चौथा पार्ट है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, और ये किसके द्वारा रचित है? आप जस्ट देखिए किसके द्वारा रचित है। वेरी गुड, कुमार गंधर्व के द्वारा रचित है। ये कुमार गंधर्व कौन थे? ये कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय संगीतकार थे। कौन थे? शास्त्रीय संगीतकार। अब आप बोलोगे कि मैम हमने संगीतकार तो सुना है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझ लीजिए कि एक होता है फिल्मी संगीतकार, जो कि आप सब लोग सुने हुए होंगे। किनका नाम आप जानते हो? उदित नारायण का नाम जानते हो, ठीक है। और किसका नाम जानते हो? गायक में किसका नाम जानते हो बताइए? कोई भी अभी जो फेमस गायक लोग हैं उसमें से आप किसी का नाम जानते हो? नहीं, सिर्फ सुनते हो। उदित नारायण है, कुमार सानू है ना, ये सब क्या है? संगीतकार हैं। ये लोग जो है वो गायक हैं, गाते भी हैं और संगीत का भी म्यूजिशियन भी आप करते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है वो क्या होता है? ये आपका होता है जो लोक साहित्य जो होता है, लोक गायन जो होता है, उसमें जो गाना बजाना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय गायक कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कहाँ शास्त्रीय गायक और कहाँ फिल्मी गायक। ठीक है, कहाँ शास्त्रीय गायक और कहाँ फिल्मी गायक, इन दोनों का बेजोड़ जो है वो कुछ मेल बैठता नहीं है। लेकिन कुमार गंधर्व जो थे वो जब बीमार पड़े थे, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको पढ़ाया भी गया होगा अगर आपको ध्यान होगा तो, और अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक थे, और जब ये बीमार पड़े थे तो क्या हुआ था कि इनके पास समय बहुत रहता था। तो फिर ये समय को कैसे व्यतीत करे? तो एक दिन जो है वो इन्होंने रेडियो ऑन किया। क्या किया? रेडियो ऑन किया। और रेडियो जहां ऑन किया तो इनको जो है वो एक बहुत ही मधुर आवाज जो है वो इनके कानों में क्या हुई? पड़ने लगी, गूंजने लगी, और ये इनको इतना प्रभावित कर गई कि वो जो है वो जानना चाहने लगे कि ये कौन है, ये कौन गायिका है जो इतना मधुर गाती है, जिससे जो हमारे दिल को जो है वो इतना शांति मिला, इतना अच्छा लगा। तब इन्होंने जब लास्ट में गाना खत्म हुआ तो रेडियो में बताया जाता है ना कि ये इस फिल्म का गाना है, इसको गाने वाली गायिका जो है वो ये है। तब से जो है वो इन्होंने समझ लिया कि ये गायिका और कोई नहीं बल्कि भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर जी हैं। और उसी पर जो है वो इस गाने से, रेडियो पे सुने हुए उनके गाने से वो इतने प्रभावित हुए कि वो उनके बारे में और जानने के लिए क्या हो गए? इच्छुक हो गए। और इच्छुक होने के बाद इन्होंने क्या किया? उनके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त किया, और उसके बाद जो है वो ये पाठ जो आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित है, क्या? बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, उस पाठ का क्या हो गया? लेखन हो गया। किसके द्वारा? कुमार गंधर्व के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, अब आप पाठ का विषय वस्तु समझ गए, विषय वस्तु हमने आपको समझाया। अब इनके बारे में जानिए कि ये कौन थे। तो ये शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका जन्म जो है वो 1924 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इनके पिता का नाम, और सबसे पहले स्थान भी पूछा जाता है, और स्थान में आप क्या बताएंगे? सुलेमानी, बेलगांव, कर्नाटक। स्थान से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट करके टेबल के फॉर्म में आपको दी हूँ। ये आपको कहीं पे भी नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये स्पेशली आप लोग के लिए बनाए गए हैं ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए, और आप जहाँ एक पेज देखें तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है, विषय वस्तु हमने समझा दिया। अब जिस जो एमसीक्यू की दृष्टि से क्वेश्चन है वो आप समझिए। इनका जन्म अगर पूछा जाएगा कब हुआ था? 1924 में बोलेंगे। इनकी मृत्यु 1992 में। उसके बाद बोलेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ मैया क्या था? ठीक है, सिद्धार्थ मैया ओंकरी। ये कर्नाटक साइड का टाइटल है, इसलिए जो आपको थोड़ा सटपटा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, इनका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पूछा जा सकता है कौन से संगीतकार थे? सीधे साहित्य क्या बोलेंगे आप? शास्त्रीय संगीतकार थे। क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, अब आइए दूसरा, चलचित्र। चलचित्र का मतलब ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए चलचित्र है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिल्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? फिल्म। और इस पार्ट में जो है वो फिल्म के बारे में बताया गया है। सत्यजीत राय का नाम आप सब ने सुना होगा, क्योंकि सत्यजीत राय जो है वो फिल्म में जो है वो फेमस थे, समझे। और इसीलिए जो है वो इनके द्वारा रचित एक कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है जिसका नाम है चलचित्र। अब जो है वो देख लीजिए इनके जीवन परिचय के बारे में। विषय वस्तु तो हम आपको और डिस्क्रिप्ट करके बताएंगे 2-3 लाइन में, लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए कि आपके पार्ट 5 में जो चलचित्र है उसमें जो है वो फिल्म के बारे में बताया गया है, और वो भी किसकी फिल्म के बारे में? सत्यजीत राय के बारे में। और उन्होंने उस समय के पूरे वातावरण को अपनी कहानी में चित्रित किया है। ठीक है, अब आइए उनके जन्म से। उनका जन्म 1921 में हुआ था और मृत्यु 1992
बिहार में हुई थी। उसके बाद कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। राय जहाँ देखेंगे समझ जाएगा बंगाली है, और बंगाली लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं? कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब उनके पिता के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो सुकुमार राय जो उनके पिता का नाम था, और सुप्रभा जो है उनकी माताश्री का नाम था। फिल्म के बारे में है तो ये विषय वस्तु मैंने बता दिया। और मुख्य पात्र कौन होगा इसमें? मुख्य पात्र जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है? फिल्म है। ठीक है, फिल्म के बारे में सारी बातें बताई गई है, और वो भी मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट 4-5 लिखवा दूंगी जो आपके एमसीक्यू से आते हैं। फिलहाल भी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। अब आइए छठा पार्ट है आपका मेरी वियतनाम यात्रा। अब ये यात्रा किसने किया? तो ये यात्रा जो है वो भोला पासवान ने किया। क्या आपको पता है ये भोला पासवान कौन थे? ये मुख्यमंत्री थे, ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ में आया? ये दलित मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? बिहार के। ठीक है, और इनका जन्म 1914 में और मृत्यु 1984 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम धूसर पासवान था। ठीक है, इनके पिता का नाम धूसर पासवान था। अब बात उठती है कि इस वियतनाम की यात्रा में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वियतनाम की यात्रा में आखिर क्या विषय वस्तु रखा? तो विषय वस्तु ये था, आपको ये शीर्षक से ही पता चल गया होगा, मेरी वियतनाम यात्रा। यानी कि इनकी ये कब गए थे? जब ये सीएम थे यानी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, इनको मौका मिला वियतनाम जाने का। और जब ये वियतनाम गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं। और वो पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? हो ची, देखिए लिखा हुआ है हो ची मिन्ह। ये जो थे वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब आप पूछोगे कि क्यों इनका नाम लेते थे? तो इनका नाम इसलिए लेते थे क्योंकि वियतनाम जैसे हमारा भारत गुलाम था ना, और उसको आजाद करने में बहुत सारे नेताओं का योगदान था, उसी प्रकार जो है वो वियतनाम जो था वो भी एक किसके चंगुल में था? अंग्रेजों के चंगुल में था या दूसरे विदेशियों के चंगुल में था। और उसको जो है स्वतंत्र कराने का श्रेय जो है वो इनको जाता है, हो ची मिन्ह को। और वहां जाकर के इनसे वो बहुत प्रभावित हुए इनके बारे में सुन करके। और वो वहां जाने के बाद इनके जो मरने के बाद जो बनाया जाता है ना, क्या बनाया जाता है आपको याद है? जो शव को रखा जाता है और जो समाधि बनाया जाता है, वहां जाकर के इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, इनको प्रणाम किया, और इससे जो है वो क्या लिया? प्रेरणा लिया कि वाकई जो है वो इतने महान पुरुष को जो है वो क्या होना चाहिए? श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब दे दिया। बस यही चीज जो है आपके पाठ में वर्णित है। ठीक है, उसी को जब घुमा फिरा के वो कहाँ गए, कहाँ रुकने के बाद फिर वो प्लेन से कहाँ गए, तो ये सब चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसका विषय वस्तु समझ लीजिए कि इसमें जो है वो इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो वियतनाम के थे उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ठीक है, और किस लिए किया है? क्योंकि उन्होंने वियतनाम को क्या किया था? आजाद करवाया था, विदेशी आक्रमण से आजाद दिलाया था, और उसको भी स्वतंत्र किया था। जिस प्रकार भारत को स्वतंत्र करने में हमारे नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार जो है वो इन राष्ट्रपति का भी योगदान है। इस प्रकार जो है वो हम लोगों का 3 चैप्टर आज फिर एक ही पीरियड में कंप्लीट हुआ है। अभी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कृपया पूछ लें, नहीं तो फिर हम जो है तुरंत अभी परफॉर्मेंस टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कि आपका पार्ट नंबर 3 का नाम क्या है? पार्ट नंबर 3, वेरी गुड, आपको देखा है, वेरी गुड। ये अभी इसलिए मैं करवाई क्योंकि ये मैंने कल करवा दिया है ना। तो तीसरा पार्ट जो था हमारा आंखों देखा गदर था, किसने लिखा था? विष्णुभट्ट गोडसे ने लिखा था। अभी बताइए कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्णित चौथा पार्ट कौन सा है? और उसके रचयिता कौन है? कौन है? हाथ उठेगा, बस हाथ उठाइए क्योंकि सब कोलाइड कर जा रहा है। हाथ उठाइए जितने लोगों को मालूम है। वेरी गुड, बोलिए। कुमार गंधर, वेरी गुड। आप बताइए कि कुमार गंधर जी का जन्म कब हुआ? हाथ उठेगा। 1924 में, वेरी गुड वेरी गुड। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1992 में हुई थी, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए कि कुमार गंधर जी जो है वो क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार थे। क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार। और लता मंगेशकर जी क्या थी? गायिका थी, वेरी गुड, फिल्मी गायिका। अच्छा, भारत रत्न किसे मिला था? कुमार गंधर को या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर जी को किस लिए मिला था? उनके गाने के लिए मिला था कि उनके समाज सेवा के लिए मिला था? उनके गाने के लिए मिला था, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए कि
क्या नाम था? कोंकली। कौन सा कोंकली? सिद्धार्थ मैया कोंकली। सिद्धार्थ मैया कोंकली याद हो जाएगा, सिद्धार्थ मैया कोंकली। ठीक है, उनकी माता जी थी क्या? माता जी थी क्या? ओके, अब हम लोग पार्ट 4 में जो है विषय वस्तु क्या है? लता मंगेशकर जी के जीवन का क्या है सार, उनके बारे में। अब 5वें पार्ट में आइए। 5वां पार्ट जो है वो क्या नाम है 5वें पार्ट का? चलचित्र। और उसके रचयिता कौन थे? सत्यजीत कौन थे भाई? समाज सेवी थे कि फिल्मकार थे कि ये थे? वेरी गुड, फिल्मकार थे। और उन्होंने जो है वो उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता। अब अगर मैं पूछ लूं कौन से राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सत्यजीत राय ने अपने चलचित्र में किस चीज के बारे में बताया, तो आप क्या बताओगे? फिल्म के बारे में बताया। ठीक है, चलिए हम लोगों का जो 5वां चैप्टर का भी एमसीक्यू कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। और भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं और भी निकाल के लाऊंगी, फिर मैं महत्वपूर्ण बिंदु करके पार्ट वाइज में लिखवाऊंगी। अब छठे में आइए। छठे में जब आप बताएंगे आपको कि आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का छठा पाठ का नाम क्या है? मेरी वियतनाम में किसने यात्रा किया था? भोला पासवान ने। भोला पासवान कौन थे? कौन थे? बिहार के कौन थे? दलित मुख्यमंत्री थे। वेरी गुड, हाथ उठा दीजिए ना जो लोग स्पष्ट मालूम है, आप उठाइए ताकि मैं उनसे पूछूंगी। ठीक है, भोला पासवान थे, वो कौन थे? हाँ, कितने लोगों को मालूम है? यस बोलिए। वेरी गुड, बिहार के दलित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? वियतनाम की यात्रा की थी। वेरी गुड, वियतनाम जाकर के इन्होंने क्या देखा? हाथ उठेगा बस केवल, हाथ उठेगा। वियतनाम जाके इन्होंने किसके बारे में सुना? क्या चीज सब लोग बता रहे थे कि कौन थे यहाँ पे? यस बोलो। वियतनाम जाकर भोला पासवान हो चिन बारे में सुना। और वो हो चिन मिन भारत वियतनाम के हर कास्ट पड़े थे। वेरी गुड, और इन्होंने क्या किया था? और उनको श्रद्धांजलि दी थी। क्यों श्रद्धांजलि दी थी? ये वियतनाम की आजादी में योगदान दिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट, अभी इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? भोला पासवान का जन्म कहाँ हुआ? अगर मैं पूछ लूं गांव का नाम क्या था? नो, बैरगाछी। वेरी गुड। अब अगर मैं पूछ लूं कि जिला कौन सा था? पूर्णिया। अब अगर मैं पूछ लूं कि राज्य कौन सा था? क्लियर है? जहाँ 3 चीज रहे तो वहाँ पहला जो गांव है बैरगाछी गांव है, उसके बाद जिला क्या है आपका? पूर्णिया है, और राज्य क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और इस आज के जो ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? भोला पासवान जी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दलित मुख्यमंत्री थे पहले बिहार के, इसलिए इस सेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो कौन सा है? मेरी वियतनाम यात्रा। और कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा था? उसकी राय और प्रेमचंद जी। इसलिए प्रेमचंद जी को, भोला पासवान जी को थोड़ा सीरियसली पढ़ना है और हम लोग और भी इसके जो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें आप बता सकते हो कि इसका विषय वस्तु क्या था? वियतनाम की यात्रा का विषय वस्तु क्या था, यानी किस चीज के बारे में जो है वो बताया गया है? कोई बता सकते हो? हाथ उठा के बताइए। कौन बताएंगे किस चीज के बारे में इस पार्ट में बताया गया है? वियतनाम की यात्रा में किस चीज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ने वियतनाम को स्वतंत्र कराया विदेशी आक्रमणकारियों से। यही तो है, एक ही चीज है, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग बदलता है और आपको आंसर करने का शैली बदल देगा। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट वही है, पॉइंट वही है, सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका। देख लीजिए, 3 बैरगाछी पूर्णिया बिहार 3 शब्द है और 3 शब्द से 3 क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि बैरगाछी क्या है, पूर्णिया क्या है और राज्य कौन सा है। 3 क्वेश्चन बन गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इतना छोटा सा 3 लाइन में जब आपको बताया गया है 3 पार्ट का निचोड़, 3 पार्ट का निचोड़ सिर्फ 3 लाइन में, लेकिन इसको दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। आप अगर सिर्फ इसको देख लेंगे तो भी क्या होगा? काम नहीं चलेगा, इसको बार बार देखना होगा। इसलिए जो आप लिखे हैं कॉपी में आप उसको तुरंत उसको 2-3 बार देखिए, रिवाइज करिए। इससे आपका एकदम जो हिंदी क्या होता जाएगा? एकदम मजबूत होता जाएगा। आपके आईए सेक्शन में आपका ये 11th का पूरा गद्यखंड स्टार्ट हो गया है। आपका व्याकरण जो है वो आईएससी में चल रहा है। आप दोनों जो है आप साथ साथ करते जाइए, आपका हिंदी का तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट का वीडियो किरण स्कॉलर चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज देखना मत भूलिएगा। अगर जहां तक समझ में नहीं आया यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये शॉर्ट में है, इसका बड़ा क्या था, तुरंत आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है एवरीवन, सब क्लियर है? तीनों चैप्टर 6 तक का पार्ट क्लियर है। हम इसी तरह का क्वेश्चन फिर बार बार हर एक क्लास में पूछेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खत्म हो गया
हम इससे क्वेश्चंस जो है वो हर एक क्लास में पूछेंगे ताकि आपका फिर से रिव्यू होता चला है, ठीक है? तो इसे रिवाइज करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।